बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाक अफगान कशीदगी पर सऊदी अरब और तुर्की मुतहरिक हो गए, सफारती राब्ते शुरू। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर सऊदी अरब और तुर्की ने मुतहरिक होते हुए सफारती राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोन पर बात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी तुर्क हम मनसब से बात की है। हालिया इलाकाई पेशरफ ख़ुसूसन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल पर बात की। इसके अलावा इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद की कशीदगी समेत दीगर इलाकाई जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। सऊदी अरब अरामको का गैस के तोसीई मंसूबे में ऑपरेशनल कामों का आगाज़। सऊदी अरब की कौमी ऑयल कंपनी अरामको ने गैस की पैदावार में तोसी के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त करते हुए अल जफूरा में पैदावार और तनकीब प्लांट में ऑपरेशनल काम का आगाज़ कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक इस सिलसिले में मशरक़ वस्ता के सबसे बड़े गैर रवायती गैस फील्ड अल जफूरा में पैदावार का आगाज़ और दुनिया के बड़े गैस प्लांट्स में से एक तनकीब गैस प्लांट में ऑपरेशनल कामों का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब में कहवे की पैदावार सालाना 100 टन से तजावज़ कर गई। मक्का मुकर्रमा रीजन में उन दरख्तों की तादाद 12,000 से ज़्यादा है। सऊदी अरब में वज़ारत ज़राअत ने कहा है कि मुल्क में जज़ान, असीर, बाहा, मक्का, निजरान के इलाकों में 13 लाख से ज़्यादा फलदार दरख्त मौजूद हैं, जो सालाना 870 टन साफ कहवा वो पैदा कर रहे हैं। जज़ान रीजन 966,000 से ज़ायद फल दार दरख्तों के साथ कहवे की पैदावार में सर फहरिस्त है, जहाँ 642 टन से ज़्यादा खालिस कहवा हासिल होता है। उसके बाद असीर रीजन का नंबर आता है, जहाँ 2,43,000 से ज़्यादा फलदार दरख्तों से 175 टन से ज़्यादा खालिस कहवा पैदा होता है। पाकिस्तान हुकूमत का डिपोर्ट होने वाले भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। भीख मांगने का कोई वीज़ा नहीं, उम्रे का वीज़ा लगवा कर सऊदी अरब जाकर लोग भीख मांगते हैं। वफाकी वज़ीर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बाय ओवरसीज़ मिनिस्ट्री चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं चाहिए कोई गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाए, भीख मांगने का कोई वीज़ा नहीं, उम्रे का वीज़ा लगाकर सऊदी अरब जाकर लोग भीख मांगते हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस हज़ारों लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। 5 साल तक उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। हुकूमती पॉलिसीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियों से कारोबारी तबका मुतासर होता है। वफाकी वज़ीर ने कहा, स्पेन के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों को रेजिडेंसी मिल जाएगी। बैरून मुल्क रोजगार से पाकिस्तान को तरसीलात ज़र हासिल होता है। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड पाकिस्तानियों को बाहर भेजा गया। ओवरसीज़ मिनिस्टर ने कहा, कोशिश है जो भी बैरून मुल्क जाए उसके पास सॉफ्ट स्किल्स हो, ब्यूरो इमिग्रेशन से मुतल्लिक कंप्लेंट सॉल्व की जाए और लाइसेंस होल्डर्स को लाइसेंस देने के लिए शराइत आयद कर रहे हैं। पेचीदा और संगीन बीमारियों में मुब्तला लोगों को हज के सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है और ये हेल्थ एडवाइजरी सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की हदायत पर मबनी है, जिसका मकसद हज के दौरान आज़मीन की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना है। वज़ारत के मुताबिक पेचीदा और संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज के सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत के मुताबिक एडवांस मरहले के कैंसर में मुब्तला, ख़ास तौर पर केमोथेरेपी, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल इलाज, ज़ेर इलाज मरीज़, दिल की शदीद बीमारियों और गुर्दों की शदीद खराबी और डायलिसिस की ज़रूरत वाले मरीज़, दायमी सांस और फेफड़ों की संगीन बीमारियों में मुब्तला, जो जिगर की शदीद बीमारियां हैं और शदीद असाबी या नफसियाती इमराज के जो मरीज़ हैं, उनको हज करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत के मुताबिक जो एडवांस हमल या तपे दिक या दीगर बीमारियों में मुब्तला ख़वातीन को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बगैर परमिट गैर मुल्की कारकुनों को जॉब देने पर 10,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर। वो कफील जो मुलाजमत के एग्रीमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डॉक्यूमेंट करने में नाकाम रहते हैं, उन्हें फ़ी कारकुन 1,000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
सऊदी अरब ने लेबर खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों पर नजरसानी करते हुए बगैर परमिट गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत देने पर 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने लेबर की खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों के अपने कवानीन में तरमीम की है, जिसमें दुरुस्त वर्क परमिट के बगैर गैर सऊदी कारकुन को मुलाजमत देने पर 10,000 रियाल जुर्माने समेत ताज़ा तरीन जुर्माने मुतारिफ करवाए गए हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि लेबर मार्केट के इस्तेहकाम को बढ़ाने और कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर यह फैसला इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वजीर अहमद अल राजी ने किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे को मुलाजमत रखना एक संगीन जुर्म है। बताया गया है कि कफीलों को कारकुन का पासपोर्ट या इकामा रखने की इजाज़त नहीं है और उनका रहायशी इजाज़तनामा बरकरार रखने पर फी कारकुन 3,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वो कंपनियां जो लेबर लॉ के बाब 10 के तहत नाबालिगों की मुलाजमत के ज़वाबित की तामील करने में नाकाम रहती हैं, उन पर खिलाफवर्जी पर 1,500 रियाल जुर्माना आयद किया जा सकता है। सऊदी खातून का ख्वाब पूरा, केमिकल से पाक खजूरों की गुठलियों से साबुन बना लिया। अल-हसा के पाम विलेज में होने वाली सरगर्मियों ने खजूर के दरख्त और खजूर से बनने वाली नई मसनूआत को बनाने का मौका फराहम किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक घरेलू सनत में काम करने वाली फैमिलीज ने बगैर मिलावट के बनने वाली हाई क्वालिटी कुदरती मसनूआत को बनाने में मुनफरद मुकाम हासिल किया है, जिससे खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। इनमें से शायद एक शानदार मुकामी ब्रांड अफरा 7 केयर है, जिसे अफरा अल हरबी ने बनाया है। उन्होंने एक मखसूस खजूर साबुन तैयार किया है जो सुकरी खजूर की शक्ल जैसा है। यह प्रोडक्ट सुकरी खजूर की गुठली और पाम ऑयल से तैयार करता है, जो कि किसी भी केमिकल से पाक बिल्कुल एक खालिस चीज़ है। यह उन बच्चों और लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनकी जिल्द बाजार में मिलने वाले साबुन से मुतासिर होती है। अल हरबी ने बताया कि उन्हें खजूर की गुठली से साबुन का बनाने का ख्याल 13 साल पहले आया, जब वो एक्जिमा के शिकार अपने बच्चों के लिए कोई मुतबादिल साबुन ढूंढ रही थी। वक्त के साथ साथ ये ख्याल एक प्रोडक्ट बन गया जिसे इवेंट में दिखाया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि पाम विलेज में वो नेशनल सेंटर फॉर पाम्स एंड डेट्स के ताउन से शामिल हैं, जिसकी मदद से वो अपनी प्रोडक्ट यहाँ आने वाले लोगों और ख़रीदारों के सामने पेश कर रही हैं, जबकि इसे दीगर नुमाइशों में भी पेश किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन की मदीना के तारीख़ी और इस्लामी मकामात की ज़ियारत। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद शहर के तारीख़ी और इस्लामी मकामात की ज़ियारत भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी इंतज़ामिया ज़ायरीन की रहनुमाई और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इटली का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वीज़ों का ऐलान। रोम इटली के वज़ीर दाखिला मेटियो पेंटे का कहना है कि लीगल माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को 10,500 वीज़े फ्राहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने रोम में इटालियन हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें दाखिली, सिक्योरिटी, ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, लीगल माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को 10,000 वीज़े देंगे, जबकि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़ा से इस्तिस्ना देंगे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने कुछ अर्सा पहले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वीज़ा इस्तिस्ना की बात की थी। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला की मुलाकात में इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के इक़दाम को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में एयरपोर्ट और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन कम हुई। इटालियन वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की मुआसर पॉलिसी की तारीफ़ की और कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, मंशात के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए भी तैयार है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।